नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। राजस्थान के अंदर एक बड़ा सवाल आ रहा है, एनटीटी चलेगा, ईसीसी चलेगा, डीईसी चलेगा, वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, कब आएगी, किस तरह से एग्जाम होगा। तो सबसे पहली बात बता दूं कि एनटीटी के अंदर पहले वैकेंसियां ऑलरेडी आ रखी है। 2018 की वैकेंसी जो कि बहुत लंबी चली थी, उसके अंदर बहुत सारे जो है चीजें गड़बड़ा भी आई थी। कई लोगों का डॉक्यूमेंट रिजेक्शन भी हुआ था, बहुत लंबी प्रक्रियाएं हुई। उसके बाद उन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई। देखिएगा, एनटीटी जो होता है वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जो कि 2 वर्षीय एक डिप्लोमा होता है। जिस तरह से आपने सुना होगा डीएलएड, जिसको पहले बीएसटीसी कहा करते थे, अभी उसको डीएलएड कहा दिया है। उसी प्रकार से बीएड आपने सुना होगा, बीएड कभी 1 वर्ष का हुआ करता था, वर्तमान में 2 वर्ष का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उसका भी ढांचा बदलने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, एनटीटी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ करता था। परंतु आप सबको पता है कि भारत के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो रही है। चूंकि ये कई कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर लागू हो चुकी है, परंतु आप सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा ढांचा है। उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक बहुत लंबा समय, बहुत बड़े एम्प्लॉय और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड रहता है। इसीलिए वहां पर थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। बट ये मानकर चलें कि आने वाले समय को इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होगा। एनटीटी की वैकेंसी 2018 के बाद वापस आने का जो कहा जा रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स आपको कम देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसियां कम आएगी। अभी इसके एक बार इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सभी स्कूल्स के अंदर ये कर दिया गया है। पहले आप लोग स्कूल में गए होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, या मान लो मैं पढ़ा होऊंगा तो मैं सीधी पहली क्लास के अंदर पढ़ा, हाँ, उसके बाद दूसरी तीसरी इस तरह से चले होंगे। परंतु यदि हम लोग बात करें कि आज के बच्चों की बात करें, तो वो पहली में सीधा नहीं जाते हैं। उससे पहले भी उनके पास बहुत सारी क्लासेस रहती है। 3 वर्ष का पूरा एक टाइम पीरियड रहता है, जिसके अंदर बच्चे को तैयार किया जाता है। और कहा जाता है कि 85% ब्रेन जो है उन्हीं 3 सालों के अंदर डेवलप होता है। तो उसके लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी रहती है। तो इसीलिए इस वैकेंसी के लिए वहां पर जो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा बहस छिड़ रहा है कि एनटीटी चलेगा, ईसीसीई चलेगा, क्या होगा। तो मैं आप सब लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ले चलता हूं। मेरा अपना वर्डिक्ट देने से पहले मैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें ना मेरा कोई लेना देना है, ना कोई बात है। मैं आपको सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी तक भी मतलब मैं देखता हूं ना, यूट्यूब पे बताता है, यूट्यूब वाला बाबा बताता है कि 93% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन राइट मैनर के अंदर आप तक पहुंचे, और आप उस जानकारी के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के उपायों के ऊपर विचार कर पाए। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि भारत की एजुकेशन को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, उसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसका सबसे पहले परिचय दिया गया है। स्कूली शिक्षा के अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव 9 नंबर पेज पे है। मैं सीधा उसी पेज पे चलता हूं और वहीं से आपको बातों को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। साथियों, ये 3 नंबर पेज है, 9 नंबर पे चलते हैं अपन लोग। थोड़ा सा इसको धैर्य से सुनिएगा, ताकि आपको हर चीज को पूरा क्लैरिफिकेशन मिल पाए और आप अपने जो पूरा का पूरा चीजें हैं उसको समझ पाए। एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। और इसके अंदर क्या दिया गया है, इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो पूरा का पूरा बच्चों के अंदर कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा के अंदर क्या कहा गया है, यह नीति वर्तमान की जो नीति है 10+2 शिक्षा वाली, उस व्यवस्था के अंदर देखिएगा, यहां पर इन्होंने क्या बोला है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा शिक्षण शास्त्रीय पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जो पहले हमारे पास 10+2 था, कि पहली से 10वीं तक और 11वीं 12वीं, इन्होंने इसको कंपार्टमेंट के अंदर बांट दिया है कि शुरुआत के 5 साल, उसके बाद 3 साल, 3 साल और उसके बाद 4 साल। और इसके अंदर क्या कहा गया, पहला क्या था कि पहला तो सबसे पहले जो एडमिशन होता है 6 वर्ष की उम्र के अंदर, 16 वर्ष की उम्र के अंदर 10वीं पास, 11वीं और 12वीं करके 18 वर्ष में 12वीं पास। वर्तमान में इन्होंने कर दिया, देखिएगा, इन्होंने कहा है कि पहले बच्चे का फाउंडेशन तैयार करेंगे, और फाउंडेशन के अंदर 3 साल तक के बच्चे को आंगनवाड़ी
प्री स्कूल या बाल वाटिका के अंदर रखा जाएगा, यानी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर। इसके अलावा प्री स्कूल्स, जो स्कूल्स के साथ में, जैसे हमारी गवर्नमेंट स्कूल है 12th तक की, 10th तक की, 5th तक की, 8th तक की जो स्कूल्स है, उन्हीं के अंदर एक प्री स्कूल हम लोग शुरू करेंगे। जैसे प्री प्राइमरी स्कूल्स आपने आज के दिनों में बहुत ट्रेंडिंग वर्ड सुना होगा, तो प्री स्कूल्स रहेगी या बाल वाटिकाएं रहेगी, जो मॉडल स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन के अंदर चली जा चुकी है। राजस्थान के अंदर भी कई सरकारी स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर बाल वाटिकाएं शुरू कर चुके हैं। ये फाउंडेशन रहेगा, ये 3 साल और उसके बाद 2 साल, यानी कि आपके 3 साल जो है प्ले ग्रुप, नर्सरी वगैरह जो होता है उसके अंदर 3 साल, उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड ये 5 साल का, उसके बाद तीसरी से 5वीं तक का जो है वो आपके पास प्रिपरेटरी रहेगा, उसके बाद 6 to 8 जो मिडिल जो रहेगा, उसके बाद जो 9 to 12 रहेगा, जो 14 से 18 वर्ष की उम्र के अंदर रहेगा, वो आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। पहले क्या था, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, इसको इस बार चेंज करके क्या बोल दिया गया, पहले बच्चे को फाउंडेशनल तैयार करेंगे, उसके बाद प्रिपरेटरी रहेगा, फिर आपका मिडिल रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी रहेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखिएगा क्या कहा गया। देखिए अब इसको पढ़िए आप ढंग से। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, और 3 से 6 वर्ष वाले शामिल नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं और आपको पता है। और इसके लिए क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है, 6 वर्ष से पहले प्रवेश नहीं मिलेगा। नए के अंदर क्या होगा, 5+3+3+4 के अंदर 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, जिसको हमने क्या नाम दिया, ECCE, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसको बोलेंगे अर्ली चाइल्ड केयर, और उसके बाद में हमारे पास जो एजुकेशन है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा नाम रहेगा ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये पूरा का पूरा ECC नाम है इसका, जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया, जिससे आगे चलकर बच्चों के विकास को बेहतर हो और वह बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर इस तरह के करने की क्यों कहा गया है, क्योंकि 85% जो ब्रेन है बच्चे का वो 6 वर्ष की उम्र तक डेवलप हो जाता है, तो ये ध्यान रख लेना। ECC क्या होता है, और देखिएगा NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पूरा का पूरा इसी माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ECCE। अब इन्होंने लिख तो दिया ECC, एंटिटी का कहीं नाम नहीं लिखा है। अब यहां पर सवाल आता है ECCE कहां से करें, ECCE कहां से करें, 1 साल का करें, 2 साल का करें, 5 साल का करें, 10 साल का करें, बहुत सारी बातें हो रही है। वर्तमान के अंदर यदि आप लोग देखेंगे NTT कोर्स जो है जिन्होंने कर रखा है वेल एंड गुड है, बट अभी वर्तमान में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपको कह रही है कि आपके भैया ECCE कोर्स चलेगा, तो आप गूगल पे ECC कोर्स लिखेंगे, वर्तमान में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज है जो बहुत सारे कोर्सेज कराती है। उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आपने नाम सुना होगा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार की ओपन यूनिवर्सिटी चलती है जो डिस्टेंस लर्निंग मोड के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज को कंडक्ट करती है। उसी प्रकार से इग्नू जो है, जो कि भारत का एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा यदि कोई डिग्री आपको मिल रही है तो उस डिग्री की वैधता उतनी है जितनी किसी अन्य यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। और जब आप इसको सर्च करेंगे तो वहां पर 1 वर्ष का ये डिप्लोमा मिल रहा है, जो कि आपको अर्ली चाइल्ड केयर जो पूरा एजुकेशन है उसको पूरा समग्र ध्यान रखकर आपको पढ़ा रहा है, और उसका 1 वर्ष के डिप्लोमा की पूरी परीक्षाएं होगी, उसके बाद ये डिप्लोमा आपको मिलेगा। यानी आप लोग यदि इस डिप्लोमा को करोगे तो आने वाले समय के अंदर जब यहाँ पर आपके पास वैकेंसीज रहेगी प्री प्राइमरी टीचर्स की, नर्सरी जो टीचर्स है उनसे भी एक अलग नाम से आएगी प्री प्राइमरी टीचर्स, और उन वैकेंसी के अंदर आपका ECC कोर्स, DECE कोर्स दोनों मान्य रहेगा। मैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करने की सलाह नहीं दूंगा। कई सारे बच्चों के फोन कॉल आते हैं मेरे पास कि सर आप बाहर से कहीं से करवाने की हमें सलाह दे दीजिए। प्रतिज्ञा परिवार अपनी जो नैतिक दायित्व को समझता है, और विद्यार्थियों के इतना स्नेह होने के बाद हमारा भी जिम्मेदारी पूर्ण जो बात है वो यही है, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें ताकि किसी भी प्रकार की आने वाले समय के अंदर उस कोर्स की वैधता के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े ना हो। मेरी ये सलाह रहेगी इस कोर्स को करने के बाद जब भी वैकेंसी आएगी
आएगी उस वैकेंसी के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे। और सीधी बात है, इसकी वैकेंसियां शुरू के अंदर कम देखने को मिलेगी, बट एक वर्ष समय ऐसा आएगा 2-3 साल बाद में, जब इसके बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह होगा, हर जगह होगा। तो बीएसटीसी वाला बंदा बोलेगा सर मैं तो पहले से 5वीं पढ़ाता हूँ, जो आपका रीट लेवल 2 वाला बोल रहा है मैं तो 8वीं तक पढ़ाता हूँ, है ना। सीनियर सेकेंडरी टीचर बोल रहा है मैं तो 11th-12th को पढ़ाता हूँ, सेकेंडरी टीचर बोलेगा मैं 9th-10th को पढ़ाऊंगा, ज्यादा करोगे 5th-6th-7th-8th को पढ़ा लूंगा, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर महिलाओं की सीटें ज्यादा रहेगी, इसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं, क्योंकि सीधी बात है कि महिलाएं जो होती है थोड़ी सी इमोशनल होती है पुरुषों की तुलना में, तो उनकी वैकेंसियां ज्यादा देखने को मिलेगी। बट दोनों की वैकेंसी आएगी। ईसीसी कोर्स आप इग्नू से कर सकते हैं, 3,000 रुपए इसके लगते हैं। इग्नू की वेबसाइट के ऊपर जाकर ignuadmissions.samarth.edu.in वेबसाइट के ऊपर जाकर इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, डायरेक्ट वहां से फॉर्म भरकर अपने भविष्य को उड़ान दे सकते हैं। और भी नए प्रकार के प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।